1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है, 20 लाख रुपए जेब में है, 80% तो लोन ही लेगा। आप कह रहे हो बैंक से लोन मत ले। भाई तू और मैं पूरी ज़िंदगी लगा के या पूरा पॉडकास्ट मतलब करके इनको सब कुछ बता देंगे ना 90% लोगों से, फिर भी कुछ नहीं। फियर ऑफ एक लूजिंग भी है और एक ना डर है अंदर। जितनी अपॉर्चुनिटी इंडिया में है वो दुबई में नहीं है। अगर तुमने 10-15 साल पैसे नहीं ना कमाए, मेरी कॉफ़ी में चुल्लू और डूब के मर जाता। अमीर बनने का सबसे बड़ा टूल क्या है? भाई मैं आज तक ऑलमोस्ट 900 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर चुका हूँ। आप कह रहे हो रियल एस्टेट में पैसा कमाना आसान है। 1000 करोड़ की बात अगर ये मान लेंगे तो 1 साल में पैसा कमाना हो तो क्या चीजें छोड़नी पड़ेगी और क्या त्यागना पड़ेगा सर? ऑल यू रियली नीड इज 5। मैं इसमें रोकूंगा आपको। कुछ भी कोई भी बंदा कर सकता है। ऑलमोस्ट बैंकरप्ट था, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब मैं 18 साल का था, बहुत सारे लोग हैं जो प्लानिंग कर लेते हैं बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसके बीच में बहुत बड़ा गैप। मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ 25% का साल बाद मेरे से रिटर्न ले लेना। आपने हमेशा से ये बोला है कि फ्लैट्स नहीं खरीदने चाहिए, बेवकूफ़ी होती है, प्लॉट्स खरीदने चाहिए, लैंड खरीदनी चाहिए। भाई इनको करोड़ रुपए दे देना, ये पागल हो जाएंगे भाई। इंडियन रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा लोग जो है इमोशनल है सर। बहाने ढूंढने बंद कर दो यार। कैसे बदलाव? बदलाव का ना भाई एक ही एक तरीका है बस। एक सैलरीड क्लास बंदा, वो उसकी अपनी छत नहीं है और आप कह रहे हो 2 से 3 इन्वेस्टमेंट तू कर ले और पैसा बनाएगा। का पट्टा जो तुम बैंक से खुद डलवाते हो जाके। बट गुड़गांव और नोएडा पागलों की तरह सर फ्लैट बिके हैं। गेम यही चाहती है। बहुत सारी वीडियोस में आप कैमरा में देख के एक ही चीज़ बोलते हो और जब तुम्हारा भिखारी माइंडसेट होता ना, तो आपको लगता है प्राइस नहीं बढ़ेगा कभी भी हाई राइज का। नशे वसे मत काट लेना भाई पॉडकास्ट देखे। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, वही 2 आंखें, वही पैर और वही सोचने की क्षमता। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े सपने रखते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ छोटी सी चीज़ों में खुश हैं। कुछ लोगों के सपने इतने बड़े हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, बड़े बड़े घर ले चुके हैं। और कुछ लोग वही हैं जो एक किराए के मकान में खुश हैं। कुछ लोगों का मर्सिडीज़ का सपना होता है और कुछ लोग मेट्रो में ट्रैवल करने में खुश हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि एक जो माइंडसेट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही इंसान को एक ही ज़िंदगी मिली है, बट कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। ये जो प्लानिंग वर्सेस एग्जीक्यूशन है ना, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग और कुछ सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ बदल सकती है इस वीडियो के एंड से। इसके अलावा वी विल बी टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट। अगर आप न्यू बिगनर हो, इन्वेस्टर हो, एंड यूज़र हो, आपकी क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, आप कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हो, वो चीज़ भी आज इस वीडियो में आपको दिखेगी। क्योंकि जिनके साथ मैं आज बैठा हूँ, इन्होंने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा काम तो कर ही रखा है, बट सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आपने इनको ज़रूर देखा होगा। और आज हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से फ़ैन फॉलोइंग। पता क्यों है? क्योंकि जो ये बोलते हैं लोगों ने एग्जीक्यूट करा है और लोगों ने अपने अंदर बदलाव भी देखा है। कुछ नहीं करना है, जस्ट टेक अ डायरी एंड पेन, छोटे छोटे नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये वीडियो यूज़फुल तो होने वाली है बट बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ आपके लिए मैं, जो मैं आज पूछना चाहता हूँ। सो एंजॉय द पॉडकास्ट। सो सर, सब तो पहला बहुत बहुत स्वागत है ताड़ा सर। बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। आई रियली वांट टू नो हाउ इज योर एक्सपीरियंस, क्या करा है सर आपने पहले, और व्हाट मेड यू कम हियर टू द इंडियन रियल एस्टेट मार्केट, जहाँ पे आप पॉडकास्ट आपने बैक टू बैक शुरू करा। देखो पता क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अच्छा। और जब तुम्हारा भिखारी माइंडसेट होता ना, सच है यार। अच्छा। भिखारी माइंडसेट की प्रॉब्लम पता क्या, कि तुम सामने तुम्हारी अपॉर्चुनिटी होती है ना, देख नहीं पा रहे हो। लोग दुबई पे जा रहे हैं, एब्सोल्युटली जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं, डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, पर वही ना घर की मुर्गी दाल बराबर। अब मेरे को बर्ड आई व्यू जब मैं देखता हूँ, तो भाई इंडिया की जो ग्रोथ है 10-15 साल, वो है ही नहीं कहीं। एक मैं वीडियो में बोला था, पता मुझे, अगर तुमने 10-15 साल पैसे नहीं ना कमाए, मेरी कॉफी में चुल्लू और डूब के मर जाता। आज कॉफी में मरवाऊंगा इनको। ऑनेस्टली यार, आई ऑनेस्टली सीरियसली बिलीव कि
जितनी अपॉर्चुनिटी इंडिया में है अगले 15 साल वो दुबई में नहीं है। मतलब पैसा मैं खुद, चलो यू नो व्हाट, मैं खुल के बोलता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी इतना पैसा नहीं कमा सकते आप। अच्छा, मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड करता हूँ, दुबई भी कर रहा हूँ, पर भाई इंडिया में जितना पैसा कमा सकते हो आप नहीं कमा सकते हो। हर चीज का कोई टाइम होता है, आपको नजर नहीं आ रहा, पर वो अगेन घर की मुर्गी दाल बराबर वाला काम है। लोग सुनेंगे आपको, मैं मौका दूंगा, टाइम दूंगा आपको। बट आपने जीरो से, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बोला कि बैंक करप्ट होके ऑलमोस्ट मैंने ट्रांजैक्शन करी है, वो नंबर्स मैं जानना चाहूँगा सर, क्या नंबर्स हैं? तो उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे द कॉन्वर्सेशन। पहले ये थोड़ा जर्नी के बारे में बताओ। मतलब तू भिखारी को मिर्ची लगवाना चाहता है भाई? ऐसे मत कर यार सर व्यूअर्स को ऐसे मत बोलो आप। क्यों पॉडकास्ट बंद करवा रहा है यार? भाई मैं आज तक ऑलमोस्ट 900 करोड़ की ट्रांजैक्शंस कर चुका हूँ। 900 CR। जी, जिसको हम 137 मिलियन डॉलर के आसपास की ट्रांजैक्शंस बोल सकते हैं। वाह। मैं थर्ड जनरेशन रियल एस्टेट हूँ। मैं ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करता अपनी, बिकॉज यार मेरे को लगता है कि वैल्यू ऐड कैसे कर सकता हूँ मैं। जो ये टाइम लगा रहे हैं अपने लोग जो सुनेंगे, उनको मैं वैल्यू कैसे दे सकता हूँ। मेरा ज़्यादा दिमाग वैसे चलता है, दैट्स हाउ आई थिंक। एंड सिर्फ व्यूअर्स के लिए नहीं, मतलब ज़िंदगी में भी, अच्छा, कि भाई अगला बंदा है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो ज़्यादा दिमाग चलता है। उसके लिए जिगरा चाहिए भाई, कुछ भी करने के लिए जिगरा चाहिए भाई। तू और मैं पूरी ज़िंदगी लगा के या पूरा पॉडकास्ट मतलब करके इनको सब कुछ बता देंगे ना, 90% लोगों से फिर भी कुछ नहीं होगा, करेंगे नहीं। अच्छा, इसलिए मैं अपने आप को एग्जीक्यूटर बोलता हूँ कि मैं रियल एस्टेट कोच हूँ, पर मैं एग्जीक्यूटर भी हूँ। क्योंकि हमारा ना 8 वीक्स का मैं कोचिंग प्रोग्राम करता हूँ, पर 6 महीने की कंसल्टिंग है। डंडा लेके बैठ जाओ, तलवार वलवार है कि नहीं यहाँ पे? नहीं है डंडा है भाई? कोई डंडा भी नहीं है, चलो अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। क्योंकि मैं कोचिंग करता हूँ और इनको लगता है ये 1 करोड़ नहीं कमा सकते साल में, आराम से कमा सकते हैं। उसके लिए जिगरा चाहिए। कुछ भी कोई भी बंदा कर सकता है, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब मैं 18 साल का था, बहाने ढूंढने बंद कर दो यार, तुम बहाने ढूंढते हो, सब वही है तुम्हारे पास भी, वही है, हाथ पाँव पैर दिमाग सब कुछ सेम है, कुछ कुछ अलग नहीं है तुम्हारे पास। माइंडसेट बस यही है कि ये कहाँ पे पड़ा है, कि ये नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा है कि पढ़ रहा है। अब मेहनत करनी पड़ती है। हाउ स्ट्रांगली डू यू एग्री? आधे से ज़्यादा लोग ना नई शुरुआत इसलिए नहीं कर सकते कि पुराना वाला मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, एंड फियर ऑफ एक लूजिंग भी है, और एक ना डर है अंदर कि यार बिजनेस शुरू करेंगे, जीरो से करेंगे, शायद वो अच्छा सोचने से पहले बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। ये तो एवोल्यूशन है ना हमारा भाई, हजारों साल पहले से ये एवोल्यूशन चल रहा है। अच्छा, इसीलिए जो हम पहले फियरफुल होते हैं, बिकॉज जब हंटर एंड गैदरर्स का टाइम था, हमें हर टाइम पता डर पता क्या रहता था, भाई शेर आ गया, ये जानवर आ गया, ये आ गया, मरने वाले हैं, लड़ो या मरो। इसीलिए जो एवोल्यूशन है ना, जो हमारी बॉडी है ना, वो सबसे ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? किसी भी 1000 करोड़ की बात अगर ये मान लेंगे, तो सच बता रहा हूं तेरे को भाई, अच्छा। गारंटेड 1000 करोड़ के बंदे आराम से कम बता रहा हूं, क्योंकि अब तो 900 की कर चुका हूं, एक आधे दिन में हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आने से पहले $4 मिलियन की मैं डील फाइनलाइज कर रहा था, क्लाइंट को ब्रिस्बेन में प्रॉपर्टी लेके देनी है। तभी आप 1 घंटा लेट आए हो। तभी आधा घंटा आधा घंटा ज़्यादा नहीं है भाई साहब। अगर आपने दिमाग को ठीक करना ना, अपनी बॉडी को ठीक कर लो। मैं गारंटी दे रहा हूं, इतना ज्ञान तुम्हें मिल रहा भाई साहब, तुम कर क्यों नहीं पा रहे हो? तुम्हें सोचा क्यों नहीं? तुमने अपने साथ बैठ के, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती यार? यार भाई तू कोशिश कर रहा ना ज्ञान देने की, बिल्कुल। ऐसे हजारों लोग हैं, क्यों नहीं हो रहा फिर तुमसे? ये एनालिसिस पैरालिसिस कर, बस तुम मरे हुए अंदर से। तुम अपनी बॉडी ठीक कर लो भाई, जिम जाना शुरू कर दो। तुम कैसे नहीं कर पाओगे? ठंडे पानी से, इनको लगता है ठंडे पानी से नहाने का ना पता नहीं क्या बकवास है भाई। दिमाग का कंट्रोल है। 7 साल हो गए मेरे को ठंडे पानी से नहाते हुए, आज भी दिल नहीं करता। दिल करता नहीं यार गर्म पानी पहन लो, तो यार गर्म पानी। माइंड को कंट्रोल करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा है?
इसीलिए भाई मैं कोर्सेज नहीं बेचता हूँ अपने, क्योंकि मेरे को पता है 90% लोगों ने कुछ नहीं करना, नहीं चाहिए मेरे को तुम्हारे पैसे, इसलिए डंडा लेके खड़ा हो जाता हूँ। देखो फ्री में कुछ नहीं मिलता सर आज के टाइम पे, और मुझे लगता है इसकी कॉस्ट है। आज मैंने आपको इनवाइट किया, आप अपनी वैल्यू ऐड करोगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताओगे, क्वालिटी बताओगे। मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बट एक अभी मैं वही चीज़ बात कर रहा था, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। बहुत सारे लोग हैं जो प्लानिंग कर लेते हैं बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। डर एक ही शब्द है भाई, दूसरा शब्द ही नहीं है। आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे कंटेंट देखे, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। मुझे क्योंकि इसका एक रीज़न है सर कि मैं उस चीज़ को ना रिलेट करता हूँ अपनी लाइफ से, क्योंकि जो आप सेल से रिलेटेड भी, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बताते हो, मैं कहता हूँ अगर 20% भी मैं फॉलो कर लूँ तो कहीं ना कहीं मैं उस मुकाम पे पहुँच जाऊँगा जहाँ मुझे मेरे ड्रीम्स हैं, ठीक है। बाकी भूख तो देखो ख़त्म होती नहीं, बट उस कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स थे जो लोग वीडियोस में डालते हैं। सो आज मैं वो चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, एड्रेस करूँगा Sure. जो लोगों के सवाल होंगे। सबसे पहले जो 1% जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर आप जो क्लेम करते हो, जो बोलते हो, वो क्या मतलब है उसका? सो ये ना डाटा अवेलेबल है मार्केट में, सॉरी ऑनलाइन चेक कर लेना चाहिए आपको, है ना। जब आपके पास 6 से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है ना, तो आप टॉप 1% में पहुंच जाते हो एट द एज ऑफ 33, एट द एज ऑफ 33। राइट। जीरो एक्चुअल में और लेस देन 1% है, चलो और भी बता देता हूँ। 0.89% है। ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस के वेबसाइट पे ये पड़ा हुआ है कि जिसके पास ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया में 6 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज है ना, एक्चुअली न्यूजीलैंड में भी अप्लाई होता है, वो टॉप 1% में आते हैं। 0.89% है पर टॉप 1% बोल सकते हो उनको। तो वो क्लेम करता नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी हूँ, अच्छा। पर फिर भी रेंट करता हूँ। अभी इनको नशे वसे ना काट ले अपनी, ये सुन के रेंट करता है। भाई रेंट करना गेम है। अभी हम ऑफ कैमरा क्या बात कर रहे थे, सेम। अंकित कह रहा है कि भाई कितनी बारी आए थे इंडिया में, मैं कहा 4 चक्कर, मैं 5वां चक्कर है 14वें महीने में। और भाई मैं उस घर में नहीं रह रहा, मैं क्या करूँगा उसकी मौके देख के। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया सर, लोग जो अपने प्रमोट करते हैं चीज़ों को। जी आपने बताया कि इतने सालों में आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी, और आपने एक पुरानी वीडियो मैंने जो देखी थी उसमें आपने बोला था कि मैं सोशल मीडिया पे अब आना शुरू हुआ 6 महीने पहले के बाद, और उससे पहले आपने अपना लाइफस्टाइल बहुत सारी चीज़ें चेंज करी। 15 साल से आप एक टाइम पे उठना, खाना, काम करना, बट उस टाइम पे आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं थे? एकदम से आप कैसे वायरल हुए, एकदम से कैसे लोग देखने शुरू हुए आपको? सोशल मीडिया पे भाई मैं 2018 से हूँ। मैं ये बोला था कि मैं चलना 6 महीने से तुम्हें नज़र आ रहा हूँ। टिकटॉक वीडियोस मेरी 2018 से पड़ी हुई हैं, सोशल मीडिया में 2018 से हूँ। मैं लाइमलाइट में हवा है। लाइमलाइट में, पर ये बात इनको समझ नहीं आ रही। हर चीज़ को 2018 से हूँ मैं, अब तुम्हें नज़र आ रहा हूँ। ये तुम यार कौन नहीं कर पाएगा अगर तुम इतनी कंसिस्टेंसी दिखाओगे। दूसरी बात ये भी है कि मैंने 2021 में अपना बिजनेस बेचा था। मेरा बिजनेस था मॉर्गेज एडवाइजरी का और प्रॉपर्टी एडवाइजरी का। उसके बाद 1.5 साल मैंने नॉन कम्पीट का वो साइन करा था कॉन्ट्रैक्ट, भाई मैं अब मार्केट में 1.5 साल के लिए नहीं आ सकता। उसके करके डिसरप्शन आया। अच्छा। पर 3 साल में मैंने $100 मिलियन की ट्रांजैक्शन करी है, तब बेचा था वो बिजनेस। भाई तुम्हें अब नजर आ रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत देर से मेहनत कर रहा हूँ। तो आप रेंटिंग का ही काम ज़्यादा करते थे? मैं रेंटिंग नहीं बेचते थे, सॉरी एडवाइजरी करते थे, खरीदते थे। हाँ खरीदते थे। रेंटिंग मींस मेरा मतलब कहने का था लीजिंग वगैरह पे ज़्यादा नहीं भाई, focus लीजिंग होता था, लूजिंग बाय और सेल। ना ना ना, Buy और सिर्फ और सिर्फ बाय। अच्छा। कि बाय क्या करना है भाई, सेल वाला काम डिफरेंट है, तेरे को पता है। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सेल वाला काम डिफरेंट। सेल इनफैक्ट सेल तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से मैं 2000 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर चुका होता अभी तक, पर मेरे को करना नहीं है। मेरे को पैसा बना के देना लोगों को। अच्छा। मैं चाहता हूँ लोग दूसरे भी अमीर हों। मतलब अब मजा पता कब आता है, 5 लड़की हों बस। मेरे को ना कोई वीडियो मैंने देखी, अब उसमें थोड़ा बैड शब्द था तो मैं वो चलो आपको बोल रहा था कि मैं नहीं यूज़ करूँगा, मैं नहीं करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बीप लगा देंगे। बीप लगा देंगे। ऑल यू रियली नीड इज 5 टफ 5 बंदे हो ना भाई साहब, एक माइंड सेट। मैं कह रहा हूँ वो दुनिया जीत सकते हैं यार। 5 क्वांटिटी नहीं पालनी, क्वालिटी। 5 वो
कुत्तों वाला माइंडसेट होता है ना, जो भाई कर देना बस, अच्छा, 5 भाई वो दुनिया जी सकते हैं। आपने हमेशा से ये बोला है कि फ्लैट्स नहीं खरीदने चाहिए, बेवकूफ़ी होती है, प्लॉट्स खरीदने चाहिए, लैंड खरीदनी चाहिए। मैक्सिमम व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने फ्लैट्स भी खरीदे हैं, प्लॉट्स भी खरीदे हैं। व्हाट मेड यू से दैट? क्यों बोलते हो आप ऐसा? यार कभी अपने बुजुर्गों को कहते सुना है भाई फ्लैट्स खरीद लेना? नहीं, क्या सुना आपको? ज़मीन। मतलब बड़े सियाने थे तुमसे, मतलब नॉलेज कम थी, जितना शोर मचा हुआ ना बहुत ज्यादा कम थी, तब भी वो सियाने थे। वो तो क्या करते थे, जमीन गोल्ड, बढ़ेगी बढ़ेगी। तुम अपने आप को समझदार समझो तुम। मैं कंट्रोल कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर पाता हूं। तुम समझ गए मैं क्या कर रहा था तुम्हें? भाई गाल नहीं कट रही। गाल नहीं कटनी मैं, यू नो, थोड़ी सी काट के बीप करनी पड़ी है। इसीलिए वो क्या यार इतने समझदार थे वो, उनके पास नॉलेज, आप कह रहे हो आपसे ना लाख गुना नॉलेज कम थी उनके पास, जो अवेलेबल नॉलेज है, काम वाली नहीं। पर फिर भी बोले जमीन खरीदो यार, सोना खरीदो यार। पर इनकी सबकी सब गलती नहीं है भाई। क्यों नहीं है वो भी बता देता हूं। देखो आज जो काम है ना वो पता क्या है, माइंड कंट्रोल करना। अच्छा, अब मार्केटिंग इतनी हो रही है मतलब फ्लैट्स की, कि उनको पता है कि सब कॉन्शियस को कैसे कंट्रोल करना है। मार्केटिंग पता किस चीज़ की हो रही है? लाइफस्टाइल अपग्रेड करो और हाई राइज ले लो। अब वो टाइम खत्म हो गया है। अब वो सेम जैसे मुंबई में, बैंगलोर में लोग हाई राइज वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो सेम इम्प्लीमेंट होगा नॉर्थ इंडिया के अंदर भी। एंड दैट्स हाउ पीपल आर डाइंग, आई मस्ट से, कि लोग भाग रहे हैं, मर रहे हैं हाई राइज लेने के लिए। एक बात बताऊं तेरे को, कभी भी ड्रग डीलर चाहेगा कि उसका ड्रग ना बिके? क्वेश्चन है भाई। नहीं, कभी नहीं चाहेगा। वो क्या कहता है भाई, भाई ये तो भाई साहब जन्नत में पहुंच जाओगे, ट्रू, यही बोलेगा ना वो। बिल्कुल। ये तो बोलेगा नहीं नहीं भाई ये मत करियो, अगर ये करेंगे ना तेरे घर के बर्तन तक बिक जाएंगे। भाई साहब एक जगह पे 2 इंस्टेंस बताता हूं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मतलब समझने की कोशिश करना, सच में बता रहा हूं। अच्छा, एक जगह पे अपने बाप ने अपने बच्चे को खुद बोला फोन करके पुलिस में, भाई साहब इसको ले जाओ। कहते क्यों ले जाए भाई आपका बच्चा? कह रहे भाई साहब 2 करोड़ का हमारे सामान बेची थे, घर के पक्खे तक बेची ड्रग लेने के चक्कर में। उस मां से पूछे जाके इसके 6 लड़के 6 के 6 मर गए सिर्फ क्या करके? डीलर थोड़ा बोलेंगे खराब है यार, उनका तो काम है पब्लिसिटी करना। उनका। अगर मैं उनकी जगह होऊंगा तो मैं भी यही करूंगा ना भाई। मैं ना गेम को गलत नहीं बोलता हूं, जो बंदा गेम को गलत बोलता है ना वो मूर्ख है और वो गेम से कभी जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं करना क्या है। गेम कभी गलत होती नहीं है। तो आपको लगता है प्राइस नहीं बढ़ेगा कभी भी हाई राइज का? नहीं, प्राइस बढ़ेगा, कभी भी नहीं बोला मैं कि प्राइस नहीं बढ़ेगा, पर एक जगह आपका प्राइस बढ़ रहा है 8%, मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूं 25% का साल बाद मेरे से रिटर्न ले लेना, गारंटी बोल दिया। आप बताओ नहीं होगा तो मैं वही प्रॉपर्टी आपसे खरीद लूंगा। कैमरा पे बोल दिया आपने? कैमरा पे बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा। और बताओ, अच्छा, मैं ही आपसे खरीद लूंगा अगर नहीं भी खरीद तो अगर आपको 8% लेना तो आप ले लो, कोई बात नहीं, मर्जी है। बहुत सारी वीडियोस में आप कैमरा में देख के एक ही चीज़ बोलते हो, गरीब माइंडसेट, गरीब माइंडसेट। भिखारी माइंडसेट, वर्ड चेंज कर दिया इस बारी मैंने। इस बारी आया ना तो वर्ड अपग्रेड कर दिया, अगली बारी आऊंगा तो वर्ड और चेंज हो जाएगा। क्यों बोलते हो? क्योंकि भाई मेरे को लगता है कि तुम सब अमीर हो सकते हो, सच बता रहा हूं। जिसके पास पुश्तैनी पैसा नहीं है वो भी हो सकता है, सिर्फ माइंडसेट से। ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट है, कोई एक्सक्यूज? बट आपका जैसा जुनून दूसरे के पास नहीं है, तो फिर कंप्लेन करना बंद कर। जिगरा नहीं है, फिर कंप्लेन करना बंद कर दो फिर। बड़ी लॉजिकल सिंपल सी बात है। अगर आपको वो काम नहीं करना तो कंप्लेन करना बंद कर दो फिर, कि भाई मेरे को भी घूमना बिजनेस क्लास में, कुत्तों की तरह मेहनत करनी पड़ती है, वो इनको करनी नहीं है। गरीब लोग जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट अपने लिए घर खरीदते हैं, अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने ये बात इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि जिसका पहला सपना होगा घर लेने का, एक सैलरीड क्लास बंदा, वो उसकी अपनी छत नहीं है और आप कह रहे हो 2 से 3 इन्वेस्टमेंट तू कर ले और पैसा बनाएगा। सर जिगरा चाहिए इस चीज़ के लिए। बड़ी मुश्किल से हंसी कंट्रोल करी मैंने, पता क्यों? क्योंकि ये भिखारी ना बात समझने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरी बात समझ गए ना? मैं समझ गया हूं, पर ये मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगेन गेम यही चाहती है। सोच भाई, मेरे पास कोई आए, मेरे को कोई बोले यार एक काम कर जसमीत, सिस्टम सेटअप कर दे तगड़ा सा। किसके लिए करना जी सिस्टम सेटअप? ये सब के सब ना इनको जीता जाता ना स्लेव बना दे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। वही 5, मैं अभी दोबारा नहीं बोलूँगा जो पहले बोल चुका हूँ, वही 5 लौंडे हम इकट्ठे होंगे, सोचेंगे भाई साहब कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, टेबल लगाएंगे। यार क्या करना चाहिए कि उनको भाई फंसा दो कि इनकी ज़िंदगी का बस यही चक्कर रह जाए कि भाई ये बस काम पे जाएं और सिर्फ मॉर्गेज दें और मर जाएं। मॉर्गेज का मतलब पता क्या है? अनटिल डेथ। यहां पे तो वो होम लोन्स बोला जाता है ना, मॉर्गेज का मतलब क्या? अनटिल डेथ। तूने लेनी है कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको मैं एक और तरीके से बोलता हूं, अब इनको मिर्चें लग जाएंगी। कुत्ते का पट्टा जो तुम बैंक से खुद डलवाते हो जाके। ट्रू। भाई बैंक के पास ये खुद गए हैं ना कि बैंक इनके पास आया? खुद गए। हाई राइज किसने लिया था? खुद लिया ना। कि इनको बोला गया था नहीं नहीं भाई फ्री का दे रहे हैं। मैं इसमें रोकूंगा आपको बीच Sure. में। मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, जी। आज जितने भी लोग हैं जो नामी वर्ल्ड वाइड, जिन लोगों ने पैसा कमाया है, ज़्यादातर लोगों ने पैसा बैंकों से लेके मल्टीफोल्ड कराया है। ऑफ कोर्स, सो वो भी तो बैंक से पैसा लेके मल्टीफोल्ड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस बताता हूँ, देखो इनको मिर्चें लगेंगी। नशे वसे मत काट लेना भाई पॉडकास्ट देखे, तुम्हारा दिमाग फटने वाला है। मोटा भाई, गुज्जू भाई, चलो नाम तो लेने की जरूरत नहीं है, पता लग गया तुम्हें कौन है। 3 लाख करोड़ का डेट है उन पे। कितना? 3 लाख करोड़ का। इंटरेस्ट पोर्शन पता कितना है? 22,000 करोड़। पर उनकी इनकम पता कितनी है? 1 लाख करोड़। ऐसे अमीर लोग यूज करते हैं। तुम्हें आता है ये करना? भाई इनको करोड़ रुपए दे देगा ना, ये पागल हो जाएंगे भाई। पागल कमले नहीं होते भाई, पता नहीं होता लॉटरी। ये पता है, ये इनकी औकात नहीं है पैसा संभालने की। एक चीज आपने बोला कि पैसा चलो हाई राइज में बढ़ेगा, राइट? जी। बट गुड़गांव और नोएडा कोविड के बाद आपने हाल देखा, ऑफ कोर्स। पागलपन, पागलों की तरह सर फ्लैट बिके हैं। आपका थॉट उस मार्केट से अलग है या उस मार्केट का थॉट आपसे अलग है सर? देखो भाई, अब प्रॉब्लम ये है कि भिखारी समझते नहीं क्यों हो रही है, क्योंकि वो पढ़ते लिखते नहीं है या वो स्कूल चले जाते हैं और फंस जाते हैं। स्कूल में आपको कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा पैसे के बारे में, ऑन पर्पस है। ग्राउंड रियलिटी सिखाई गई आपको। अरे बेटा, चोर करो पैसे लो, ये स्लेव्स ऐसे ही पैदा किए जाते हैं। रॉकफेलर फाउंडेशन ने फंड करा ये सब कुछ। नहीं पता ना, जाके पढ़ना, आउट विटिंग द डेविल किताब है, कभी पढ़ ली ना, आपको पता चल जाएगा सिस्टम आपको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आप पढ़ते नहीं हो। मेरे को पता है कि क्यों प्राइस बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि जब कोविड का टाइम आया है, जितनी प्रिंटिंग यूएस ने पिछले 70 साल में करी है ना, उसकी 40% प्रिंटिंग उन्होंने सिर्फ कोविड के टाइम करी है। 2-3 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने छापे हैं। जो भी हम बात कर रहे थे ना डर, तो कोविड के बाद रियल एस्टेट का जो मैंने पढ़ा वो ये था कि लोगों को ये डर हो गया कि अपनी छत होनी चाहिए। लैंडलॉर्ड का डर, टेनेंट बने हुए हैं, ये नहीं पता ठिकाना कहाँ है। उस डर से लोगों ने हाई राइज और लो राइज दोनों में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। मेरी बात को समझना एक बार। आपको पता है, शायद आप गुड़गांव के बारे में कितना जानते हो, मुझे नहीं पता। आपके इतना तो नहीं जानता। आज गुड़गांव में करेक्शन की तगार पे है गुड़गांव। क्यों है? क्योंकि शॉर्ट टर्म, विशाल भार्गव को जानते हो आप? नाम सुना है कभी? शक्ल से मेरे को मुंबई लगता है। में बहुत अच्छा काम करते हैं, काफ़ी नोन इन्फ्लुएंसर हैं। गुड। और स्ट्रैटेजीज, फाइनेंशियल वगैरह सारी चीज। विशाल भार्गव ने एक बात बोली थी आज से 1.5 से 2 साल पहले कि गुड़गांव रियल एस्टेट इज द हाउस ऑफ कार्ड्स। कि
यहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ज्यादा हैं, जो बिल्डर्स नहीं चाहता कि 30% दे दिया। उस ब्रोकर ने पता क्या बोला, सर अगली डिमांड जब 30% आएगी ना तो उससे पहले मैं निकाल दूंगा। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए हाथ में है, पैसा नहीं है ना लोन है आगे के लिए कि मैं 1 करोड़ रुपए दिखाऊंगा। शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना था। आज वही लोग जो 1.5 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट कर रहे थे 1.5 कमा के, वो कह रहे हैं 20 लाख रुपए मेरी प्रॉपर्टी निकाल दे क्योंकि डिमांड आ गई है, और वो ब्रोकर दूसरी नई प्रॉपर्टी बेच रहा है क्योंकि पुरानी वाली पे इंटरेस्ट खत्म हो गया, बिक गया। दैट्स व्हाट्स एक्चुअल गोइंग ऑन इन द मार्केट राइट नाउ गुड़गांव के अंदर, और ये हालत हो रखी है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की। मेरे को ऑलरेडी पता है भाई, आपकी जितना स्पेसिफिक मेरे को डाटा नहीं होगा, है ना? क्या यही चलता है मार्केट में? भाई ये रियलिटी हर जगह। हर जगह तो नहीं चलता ऐसे, पर इंसेंटिव सिस्टम क्या है उसके? देखो, मैं इनको बैड ब्लड बोलता हूं। बैड ब्लड हर इंडस्ट्री में होता है। कसूर किसका है, उस शॉर्ट टर्म ट्रेडर का या ब्रोकर का? दोनों का। यार कसूर एक का कैसे हो जाएगा यार? गेम दोनों खेल रहे हैं, वो बेच रहा है, वो खरीद रहा है, उसका लालच है, उसका भी लालच है। गेम कैसे गलत हो जाएगी यार? विन विन सिचुएशन है। लगता तो इसी टाइम वही था कि विन विन सिचुएशन है। अब तो क्या विन, अब तो ज्यादा लूज लूज ही है। वो अपने पैसे लेके निकल गया। सो ऐसा नहीं, गेम की नहीं, दोनों की इक्वल गलती है। उसको रिसर्च करना चाहिए था और उसको अपने थोड़े से ग्रीड पे भी कंट्रोल करना चाहिए था। या अगर यही पैसा भाई कहीं वहां पे लगा था जहां पे एक्चुअल डिमांड है, सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं है, तो ये बंदा क्यों नहीं पैसे कमाता भाई? क्यों नहीं कमाता? आपके थॉट हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते सर। मिडिल क्लास का बंदा जो है, जिसके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है, 20 लाख रुपए जेब में है, 80% तो लोन ही लेगा। आप कह रहे हो बैंक से लोन मत ले। नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं कहा बैंक से लोन लेना है, पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए लेना है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा जी। हूँ। तो अपने लिए छत लेनी है सर, उसको 80% तो लेना पड़ेगा पैसा। तो वो क्या सही नहीं है? यार अपनी छत क्या बकवास है यार, ये मतलब कभी इंडियन माइंडसेट है ये। यार लॉजिकल सोचो यार, प्लीज थोड़ा दिमाग खोल लो यार। अगर तुम्हें करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुत्ते का पटा अगर बैंक से डलवाना है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को डलवाओ। मैं बहुत ही ज्यादा लॉजिक, जो एक्सट्रीम प्रैक्टिकलिटी का कोई बंदा होगा ना, वो मैं हूं। एक्सट्रीम, स्पेशली डू विद पैसा। जब पैसा इन्वॉल्व हो जाए, धंधा इन्वॉल्व हो जाए, भाई एक्सट्रीम प्रैक्टिकल। इसलिए लोग मेरे को सलाह लेने आते हैं क्योंकि उनको इमोशंस फंसे होते हैं। हमारे ऐसा कोई चक्कर ही नहीं भाई। भाई अंकित, कोई भी कर सकता है यार। करने को तो हर कोई करना चाहता है, बट मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? ये शो ऑफ में मर जाते हैं, पैसा ही नहीं कमा पाते। कंगले है ना, तो सेविंग्स जोड़ ही नहीं पाते हैं। ये भी दिखाना है, गाड़ी भी होनी चाहिए, कंगले है ना। EMI पे आईफोन भी होना चाहिए। घर लेना तो 20% 80% लोन लेंगे। क्यों भाई? घर के लिए पैसा क्यों नहीं जोड़ा? भाई एक बात ध्यान से, थोड़ा दिमाग यूज करना, ठीक है? आप कह रहे हो अपना घर है, अपना घर नाम की कोई चीज नहीं है, ये सब बकवासबाजी है। जब तुमने EMI नहीं थी, बैंक ने तुम्हें घेर लेना भाई साहब, आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि ये 20 लाख लेके भाई तुम ऐसी जगह पे जाओ, Tier 2 Tier 3 जहाँ पे पैसा बन रहा है यार, और रेंट पे रहो। रेंट पे रहो यार, क्या दिक्कत क्या है? या अगर तुमने वाकई में अपना घर लेना, और ये मेरी लाइन जो है, भिखारी हेट करेंगे मेरे को, बट आई डोंट केयर, सच्चाई है। बाय एटलीस्ट 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बिफोर यू बाय योर ओन होम। बाय करो, उसका लॉजिक है। लॉजिक ये है कि भाई 5 प्रॉपर्टी होंगी, उससे रेंट आएगा, आपका खुद का रेंट जो होगा वो, सॉरी जो होगी मॉर्गेज होगी वो पे करेगा। लॉजिकल है बड़ा ये। दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें दुखने वाली है, क्योंकि उसके लिए बड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि भाई 5 प्रॉपर्टी। भाई देखो, कुछ लोग ना, चाहे वो कनाडा जाए, चाहे वो जाए ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो जाए न्यूजीलैंड, चाहे वो जाए USA, चाहे वो कुछ भी जगह जाए, वो इंडिया से ना सोचने से पहले पता क्या कहेंगे? भाई मैं तो ट्रक ही चलाना जी उत्थे जाके। दिमाग पे लीज, मतलब दिमाग पे तुमने सीलिंग ऑलरेडी डाल दी, खत्म कर दी, भाई मैं तो ट्रक ही चलाना है वहां पे जाके। तो भाई अगर आपने सोचा तुम्हें ट्रक चलाना, तो भाई सब तुम पूरी जिंदगी वो ही चलाते रहोगे। अब एक्चुअल में इनको बुरा लगने वाला है, भाई रिक्शे वाले भैया ने सोच लिया कि भाई साहब मैं सिर्फ पूरी जिंदगी रिक्शा ही चलाऊंगा, तो क्या होगा सोच लेना, वो रिक्शा ही चलाएंगे। खराब कुछ भी नहीं है, बात समझना। किर्त, क्योंकि हमारे फंडामेंटल बड़े सिंपल है, भाई किर्त करो,
That's it. उसमें किर्त में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये किर्त है, ये किर्त नहीं है। तो आप कह रहे हो रियल एस्टेट में पैसा कमाना आसान है बड़ा आसान है भाई। अगर सही माइंडसेट से काम करें। एक साल में 1 करोड़ तो बच्चों का खेल है। पर कौन सिखाने वाला, कौन समझाने वाला? हर कोई, एवरीवन इज आफ्टर मनी। कोई बात नहीं भाई, हम तो डंडा दे के रखते हैं भाई। हमारे साथ तो हर कोई बंदा काम ही नहीं कर सकता। मेरे साथ तो स्पेशली नहीं कर सकता भाई। हमने बिजनेस कोच है हमारा, और जैसे मान लो अगर आपने सीखना है, आप कहते हो भाई जसमीत सिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, डंडा देके भाई। तभी आना जब आप सीरियस हो। मैं भाई साहब नहीं आना, क्योंकि अगर मेरे को पैसे कमाने तो मैं कोर्स निकाल के दे देता। अच्छा, इसी कोर्स में एक चीज़ बता दो, अमीर बनने का सबसे बड़ा टूल क्या है? इससे बड़ा कोई टूल नहीं है, कोई टूल ही नहीं, बना ही नहीं है, ना बनेगा। इंडियन रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा लोग जो है इमोशनल हैं सर, नहीं नहीं भाई, प्रैक्टिकल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल है। इंडियन सब अपना बहुत कर, emotional बकवास। अगर गुज्जू भाई को साइड में कर दे तो, हाँ, और मारवाड़ियों को भाई, मारवाड़ियों को, भाई साहब ये पैसे की बात करते हैं। तो सुन के अच्छा तो लगेगा, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे नहीं आपकी बात को। एग्जीक्यूशन पे गेम है भाई। कैसे बदलाव करोगे? बदलाव का ना भाई एक ही एक तरीका है बस, बनवास। अगर पता क्या होता है, यूजुअली जहाँ पे आप ज़िंदगी जी रहे होते हो ना, जैसी ज़िंदगी आप जी रहे होते हो, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार ना आपको वैसे ही मिलते हैं। और अगर आप किसी एक वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि वो आपको वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे। बनवास का मतलब ये है कि भाई आपको अपने आप के साथ बैठने का टाइम मिलेगा, सोचने का टाइम मिलेगा। और यूनिवर्स का ना एक लॉ है, अगर आप ओवरली बिजी हो ना, तो फिर आपका बिजनेस नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि आप अब खोल नहीं ना रहे वो चैनल। कभी आपके पास, अगर आपके पास ओवरली ज्यादा दोस्त हैं, ओवरली ज्यादा कंज्यूम्ड हो आप, अच्छा, तो आपके अगर जिंदगी में खराब लोग हैं और उनको आप नहीं निकाल रहे, या आप उनसे दूर नहीं जा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको ना बढ़िया लोग भेजेगा नहीं। ये प्रॉब्लम, ये रूल है यूनिवर्स का, आप करके देख लो। एक साल में पैसा कमाना हो तो क्या चीज़ें छोड़नी पड़ेगी और क्या त्यागना पड़ेगा सर? माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, सब त्यागना पड़ेगा, शहर बदलना पड़ेगा। अच्छा, ये बेयर मिनिमम है, सच बता रहा हूं। इसमें सच्चाई तो मतलब घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। घर पर क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि कई लोग कमेंट करेंगे भाई घर क्यों छोड़ना। कंफर्ट लेवल, लाइफस्टाइल, दिखावा। क्या आपको लगता है स्लीपिंग साइकिल भी एक तरीके से चेंज करती है आपके लाइफस्टाइल को, आपके ग्रोथ को अच्छे बनाने में? जो लोग सुबह नहीं उठते, शक ही नहीं है भाई इसमें। जेड़े लोग सवेरे नहीं उठते सर, आराम ना सोंदे चित्तर राती, बन जाता